तुमने फिर से आज वही कहा कि कल से पक्का, कल पक्का कर लूंगा, और आज फिर काम को टाल दिया कल के लिए। रावण ने भी यही कहा था, रावण भी यही कर रहा था। और एक दिन क्या हुआ, युद्ध हुआ और राम जी के हाथों मारा गया। समय कितना तेजी से बीत रहा है और हम लोग अपने काम को है ना अगले दिन अगले दिन अगले दिन टालते रहते हैं। ये जो प्रोक्रेस्टिनेशन वाला जो बिहेवियर है ना, ये बहुत डेंजरस है फॉर स्टूडेंट्स। आप लोगों के लिए बहुत डेंजरस है, ये हम जैसे लोगों के लिए बहुत डेंजरस है, इवन ये हर तरह के लोग के लिए बहुत डेंजरस है। लेकिन ये सबसे ज्यादा डेंजरस किसके लिए है? जो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं, जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि उनके साथ दिक्कत क्या हो रही है ना, कि उनको जो आज के टास्क कंप्लीट करने हैं उसको कल टाल दे रहे हैं। आज शनिवार है, कल संडे है, कल कोचिंग नहीं जाना, तो आज शनिवार है तो आज वो क्या कर रहे हैं, उस काम को कल के लिए डाल रहे हैं, क्योंकि कल संडे है, कल आराम से कर लेंगे, और फिर कल भी वो काम नहीं हो पा रहा है। तो पता है, ऐसी लोक कथाएं हैं कि रावण ने लक्ष्मण जी को जीवन के अंत में जब उसको तीर लग गई थी ना, तो कुछ शिक्षाएं दी। उस शिक्षाओं में, अब ऐसी लोक कथाएं हैं, मैं इसका कोई हिस्टोरिकल प्रमाण आपको नहीं दे रहा हूं, मैं आपको उसके ऊपर उसके बिहाइंड जो लेसन बना हुआ है ना, वो समझाने का प्रयास कर रहा हूं। तो रावण ने 3 महत्वपूर्ण अपने एस्पिरेशंस बताए थे कि उसके कुछ एस्पायर्ड जीवन के एस्पिरेशंस थे। पहला कौन सा था कि उसको स्वर्ग तक की सीढ़ी बनानी थी। दूसरा क्या था कि उसको समुद्र के जो पूरा खारा पानी इसको मीठा करना था। और तीसरा कौन सा था एस्पिरेशंस, कि उसको मृत्यु को जीतना था। देखो, कहीं ना कहीं तीनों के तीनों जो एस्पिरेशंस है ना, भले ही पॉसिबल है कि पॉसिबल नहीं है, परंतु वो उसके एक अच्छे एस्पिरेशंस थे जिसको वो कर सकता था, जिसको शायद वो कोशिश करता तो शायद कर भी लेता। परंतु उसने क्या किया, उसने हमेशा उस काम को टालता रहा, टालता रहा, टालता रहा। अभी तो जीवन में बहुत समय है, रावण के पास तो किसी चीज की कोई कमी थी नहीं। तो कहीं ना कहीं कंफर्ट जोन जो था ना, वो उसको इस चीज के लिए प्रभावित करता रहा कि इस काम को आज नहीं तो कल करेंगे, कल नहीं तो परसों करेंगे। और हुआ क्या कि तीनों ही कामों को करने से पहले ही रावण श्री राम के साथ युद्ध करते हुए मारा गया। पता है, यहाँ पे एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज है, और वो क्या है ना, कि रावण के पास 2 ऑप्शंस थे। एक काम था शुभ काम, एक था अशुभ काम। शुभ काम क्या था कि ये 3 कामों को शुरुआत कर दे, इनकी शुरुआत कर दे, इस इम्पॉसिबल से टास्क की तरफ वो अपना काम चालू कर दे, या जो भी वो कर सकता था उसके अकॉर्डिंग, या उसकी जो कैपेबिलिटीज थी उसके हिसाब से हो सकता है उसके लिए पॉसिबल हो। और दूसरा अशुभ काम क्या था कि वो सीता जी का हरण कर ले। और उसने क्या किया, उसने सीता जी का हरण कर लिया, उसने अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार ली, अपने ही लंका को जलाने का एक नया मार्ग खोल दिया। देखिए, हमारे जीवन में भी है ना, ऐसी चीजें हमेशा होती रहती है। हमारे पास हमेशा 2 ऑप्शन होते हैं, या तो हम अपना टास्क को कंप्लीट करें, या दूसरा ऑप्शन होता है कि हम क्या करें, उस काम को टाल कर कुछ ऐसा काम चालू करते हैं जो हमारे लिए एक्चुअली शुभ है ही नहीं। टास्क कंप्लीट करेंगे तो शुभ कहा जाएगा, पर टास्क कंप्लीट नहीं करेंगे तो क्या बन जाएगा, अशुभ बन जाएगा। और ऐसा कौन से काम में हम माइंडलेस स्क्रोलिंग का चालू कर दी, हमने जबरदस्ती टॉक्सिक हैबिट्स में चले गए किसी, या हम समय को जबरदस्ती में वेस्ट करने में लगे हुए हैं। देखिए, आप एक चीज समझिए, ये जो मैं आपको पूरा जो वीडियो बना रहा हूं ना, इस वीडियो का पर्पस है आपके प्रोक्रेस्टिनेशन को हटाने का। ये जो प्रोक्रेस्टिनेशन है ना, ये बड़ी खतरनाक बीमारी है। ये इंसान को कभी कोई टास्क कंप्लीट ही नहीं करने देती। ये आज इसको हम हिंदी में बोल सकते हैं टालम टोली, टालम टोल करना एक बहुत ही भयंकर बीमारी है। ये कोई टास्क आपको कंप्लीट करने ही नहीं देगी। आप आज सोचोगे, मेरे को भी कई ऐसे टास्क याद आते हैं जो 5-5 साल पहले पेंडिंग थे, मतलब 5 साल पहले मैंने सोचे थे, और टलते गए, फिर एक टाइम में हम भूल जाते हैं उन टास्क को, फिर हमारे लिए इतने इंपॉर्टेंट ही नहीं रहते, क्योंकि उसकी इंपॉर्टेंस उस समय पर थी। तो ये बड़ी डेंजरस चीज है। और अगर आपके पास 2-3 साल का ही समय है एग्जाम की प्रिपरेशन करने का, कई लोगों के पास तो 1 साल का ही होगा, कई लोगों के पास 6 महीने का ही होगा, तो अगर इतना कम समय है लोगों के पास में, तो हम किस बेसिस पे अपने समय को वेस्ट कर रहे हैं इस तरीके से टास्क को प्रोक्रेस्टिनेट करके। तो रावण ने भी यही गलतियां करी थी, हम ये गलतियां ना करें, उसके लिए हम लोगों को बहुत अच्छे से अपने समय को मैनेज करना होगा। पता है, एक व्यक्ति है जिनका नाम था स्टीव जॉब्स। स्टीव जॉब्स को आप सभी लोग जानते हैं, वो एप्पल के को फाउंडर रहे हैं, और कहीं ना कहीं उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल था एप्पल कंपनी को बिल्ड करने में। परंतु पता है, उनके जीवन में एक बड़ी अजीब चीज थी। जब भी सुबह उठते थे ना, तो उनके दिमाग में एक अर्जेंसी होती थी हमेशा, कि मेरे पास समय की कमी है, इसलिए मुझे जल्दी जल्दी अपने टास्क कंप्लीट करने हैं। और ये जो अर्जेंसी है ना, ये कहीं ना कहीं बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंसान क्या करता है ना, इंसान ही सोच लेता है कि उसके पास इनफाइनाइट समय है, वो समय को वेस्ट करता रहता है, अपने समय को खराब करता रहता है स्क्रोलिंग करके, या जो भी वो चीजें करता है उन सब तरीकों से। पर स्टीव जॉब्स के पास एक अर्जेंसी हमेशा होती थी। तो ये अर्जेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रिएट योर अर्जेंसी, कि भाई इस पर्टिकुलर का टास्क के लिए इतना समय नहीं है, उसके लिए टाइमलाइन बना दीजिए कि मुझे ये टाइम बाउंड कर दीजिए उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए, मुझे इतनी तारीख तक इस टास्क को कंप्लीट करना ही है किसी भी कंडीशन में। अब सेकंड चीज पता है क्या है, 2 मिनट रूल बनाइए। जैसे मतलब कई टास्क ऐसे होते हैं जिनमें समय बहुत कम लगने वाला है,
2 मिनट लगने वाले हैं। जैसे उदाहरण के लिए सोचिए कि आपको रफ कार्य करने के लिए, रफ काम करने के लिए एक अलग से कॉपी लानी थी। अब उस कॉपी को लाने का काम भी 3 दिन से टाल रहे हैं, 4 दिन से टाल रहे हैं। घर में घड़ी खराब हो गई, कमरे में घड़ी खराब हो गई, उस घड़ी में सेल लगाने के लिए 2 दिन हो गए, वेट कर रहे हैं। तो इस प्रकार के जो टास्क है, कम से कम इनको तो हम टाइमली कंप्लीट कर लें। इनको हम टाइमली कंप्लीट करेंगे तो हमारी हैबिट बनेगी टास्क को टाइमली कंप्लीट करने की। तो इस प्रकार से हम हैबिट्स को डेवलप कर सकते हैं टास्क को टाइमली कंप्लीट करने की, और हम लोग प्रोक्रेस्टिनेशन से बच सकते हैं। बाकी प्रोक्रेस्टिनेशन को अपने से दूर रखने के लिए सबसे बड़ा तरीका है, सबसे टिपिकल टास्क है ना, उसको सबसे पहले खत्म कर दो उसी दिन, फर्स्ट डे। और उसके बाद जितने भी सिंपल सिंपल से टास्क है उनको भी कंप्लीट करते चलो। मतलब जो कम समय में हो जाए उनको भी कंप्लीट कर दो, और जो टफ टास्क है उसको भी कंप्लीट कर दो, ताकि आपके दिमाग में वो लोड कम हो जाएगा, आपके दिमाग में जो भार है ना वो भार कम हो जाएगा। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको प्रोक्रेस्टिनेशन नामक एक बहुत ही खतरनाक राक्षस के बारे में बताया, और ये आपके जीवन के अंदर आपके समय को खा रहा है। तो इसको अपने जीवन से निकाल फेंकिए। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, जो भी आपको पॉइंट अच्छे लगे उसको कमेंट कीजिए, लोगों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए। आप जितना इस वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, उतना मेरे को सपोर्ट मिलता जाएगा। और आप किस प्रकार की वीडियोस और चाहते हैं उसको प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।